हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स टॉपर पर। मैं राशिद जेआरएफ आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम इन डायरेक्ट टैक्सेशन इनकम टैक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अपील्स करने जा रहे हैं। इसमें हम ये जानेंगे कि जो हमारे विवाद आते हैं टैक्स के, उन विवादों का किस तरह से हम अपील कर सकते हैं, किस तरह से उनका हल निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपील्स डायरेक्ट टैक्सेशन की। ये वीडियो एम कॉम, MBA, BCom, BBA सभी और जितनी भी कॉमर्स से रिलेटेड NTA, UGC, नेट जितनी भी हमारी क्लासेस हैं, ये सब से रिलेटेड वीडियो है। तो अपील में जो अपील हम करते हैं उसमें हम ये चीज़ देखते हैं, देखिए किस तरह से की जाती है अपील। यहाँ पे CIT है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। जब हम ITO, सबसे पहला जो ऑफिसर होता है जो हमारा इनकम टैक्स रिटर्न का जो डिसीजन करता है, वो ITO करता है, इनकम टैक्स ऑफिसर। तो अगर हम ITO के डिसीजन से, उसके ऑर्डर से खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो हमें 30 दिन के अंदर, पहला स्टेप 30 दिन के अंदर हमें CIT के यहाँ पे अपील करना होता है। CIT के यहाँ पे 30 दिन के अंदर, 30 दिन कौन से, जो ऑर्डर पास हुआ उस तारीख से लेके, जो ऑर्डर की डेट होगी उस तारीख से लेके 30 दिन के अंदर हमें CIT को अपील करना पड़ेगा। CIT जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील होगा। अब इसके बाद अगर CIT जो ऑर्डर करता है, उसकी ऑर्डर की जो डेट होगी और हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो 60 दिन के अंदर हमें इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी में अपना अपील करना ज़रूरी है, 60 दिन के अंदर। उसके बाद अगर हम इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से भी अगर खुश ना हो, तो हमें 120 दिन के अंदर, 120 दिन के अंदर हमें कहाँ पे अपील करना पड़ेगा, हाई कोर्ट में अपील करना पड़ेगा। यहाँ पे अब बात आती है, अगर हम हाई कोर्ट के ऑर्डर से भी खुश नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, तो हमें उस ऑर्डर की डेट से 90 डेज के अंदर, 90 दिनों के अंदर हमें सुप्रीम कोर्ट में अपील करना पड़ेगा। तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं 90 दिन के अंदर। तो ये जो है एक तरीका है कि 30 दिन के अंदर ITO के डिसीजन के खिलाफ आप CIT के पास, अपील वाले के पास जा सकते हो 30 दिन के अंदर। ITAT, अपीलेट इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल में आप जा सकते हो 60 दिन के अंदर। हाई कोर्ट में जा सकते हो आप 120 दिन के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो 90 डेज के अंदर। पर ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट ही जाओगे, हाई कोर्ट में अपीलेट अथॉरिटी ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट, ऑर्डर के अगेंस्ट ही जाओगे, और ITAT में भी आप CIT के अपील वाले के ऑर्डर के अगेंस्ट में जाओगे, और CIT में आप जाओगे ITO के ऑर्डर के अगेंस्ट। तो ये तरीका है आपका अपील्स करने का, ये समय सीमा आपको बताई गई। उसके बाद नो अपील्स अंडर फॉलोइंग ऑर्डर्स। किन ऑर्डर्स के अंदर कोई अपील नहीं की जा सकती। नंबर 1, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन A284, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 284A-B-C। अगर कोई इंटरेस्ट लगा है सेक्शन 284A, 284B या 284C, तो इस कंडीशन में आप नहीं जा सकते हैं, अपील के लिए आप नहीं जा सकते। अब 284 जो होता है, ये ब्याज का सेक्शन होता है, ये इंटरेस्ट का सेक्शन होता है। जब ITO हम पे ब्याज लगा देता है, हमारी जो हमने रिटर्न दाखिल की थी उस रिटर्न में हमें वो ब्याज लगा देता है, तो उसको 284 सेक्शन कहते हैं। 284 सेक्शन में आपका जो ब्याज होता है वो सेक्शन सबसेक्शन A, सबसेक्शन B या सबसेक्शन C के तहत आता है। अब बात करते हैं दूसरे उसकी। अगर रिविजनल ऑर्डर है कोई 264 का, यानी कि कोई ऑर्डर आया उसके बाद उसको रिवीजन किया गया, तो उसके खिलाफ भी आप अपील में नहीं जा सकते। तीसरी, ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट ऑफ कमीशन। अगर कोई कमीशन सेटलमेंट का ऑर्डर आया है तो उसके खिलाफ भी आप नहीं जा सकते। ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग,
AAR उसके ऑर्डर के खिलाफ भी आप नहीं जा सकते हैं। और ऑर्डर ऑफ आईटेट ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, अगर आईटेट का कोई ऑर्डर है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का, यानी कि ऑर्डर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर है, तो उसके खिलाफ भी आप नहीं जा सकते हैं। तो ये कंडीशन है कि जिनके खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं इनकम टैक्स अपील में। उसके बाद अपील, अगर आप CIT अपीलेट में जाते हैं या अपील आईटेट में जाते हैं, अपील हाई कोर्ट में जाते हैं या अपील सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो किस तरह से आप अपील कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपील टू CIT पे बात करेंगे। विद इन 30 डेज आपको ऑर्डर के अपील करना होगा। पास ऑर्डर विद इन 1 ईयर इफ पॉसिबल। अगर आपने एक्सटेंशन करा लिया हो तो आप 1 साल के अंदर अंदर ऑर्डर को पास करा सकते हैं अगर पॉसिबल। उसके बाद ऑर्डर्स दैट कैन बी अपीलेट अगेंस्ट पास बाय असेसिंग, किसके खिलाफ अपील कर सकते हैं CIT में, अगर असेसिंग ऑफिसर ने अंडर सेक्शन 143, 144, 147 या 153A में कोई ऑर्डर पास किया हो उसके खिलाफ कर सकते हैं। 143(1) या 200A और 206CB का कोई इंटीमेशन हो उसके खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं। रेक्टिफिकेशन का कोई ऑर्डर है 154 का, उसके खिलाफ आप जा सकते हैं। और कोई एनी अदर ऑर्डर से असेसिंग ऑफिसर का, ITO का, उसके खिलाफ आप CIT में अपील कर सकते हैं। उसके बाद अपीलेट टू आईटेट इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसमें 3 CIT बैठते हैं, तो कोरम होता है एक तरह से 3 CIT का। तो विद इन 60 डेज आप ऑर्डर के जा सकते हो। पास ऑर्डर विद इन 4 ईयर इफ पॉसिबल, और 4 साल के अंदर आपको केस का ऑर्डर पास कराना होगा अगर पॉसिबल हो। ऑर्डर्स डेट कैन बी अपील्ड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट अपील के आप ऑर्डर में आईटेट में आ सकते हो। ऑर्डर ऑफ CIT अपील, CIT में जो आपने अपील की थी उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में आ सकते हो। ऑर्डर ऑफ AO के ऑर्डर के अगेंस्ट में भी आ सकते हो। डायरेक्शन बाय DRP अंडर सेक्शन 144C। DRP ये इसको कहते हैं DRP का एक ऑर्डर होता है 144C का, तो उसके खिलाफ भी आप जा सकते हो। उसके बाद रिविजनल ऑर्डर अंडर सेक्शन 263, इसके खिलाफ ऑर्डर में जा सकते हो। ऑर्डर ऑफ AO ऑर्डर देता है अंडर सेक्शन 144BA विद अप्रूवल ऑफ CTI, तो उसके खिलाफ भी आप ऑर्डर में जा सकते हो। एनी ऑर्डर ऑफ CIT, CCIT, DIT, DGIT, तो इनके खिलाफ के ऑर्डर में भी आप जा सकते हो। और स्टे ऑफ डिमांड इफ़ 20% डिमांड डिपॉजिट, और इस पे डिमांड पे आप स्टे भी ले सकते हो, पर 20% आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। CIT के पास स्टे आप डिमांड का नहीं ले सकते, डिमांड का स्टे केवल आईटेट ही दे सकता है, 20% डिपॉजिट कराएगा। उसके बाद अपील टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील विद इन 120 डेज में जा सकते हो। और क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए कि लॉ पे कोई अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। कौन सा लॉ, जो CBDT के लॉ है, इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें अगर कोई लॉ का पालन ना किया गया हो और आपको लगता हो कि लॉ का पालन नहीं किया गया, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद अपील टू सुप्रीम कोर्ट 90 डेज के अंदर जा सकते हो, और किसके खिलाफ, हाई कोर्ट के खिलाफ। हाई कोर्ट में आईटेट के खिलाफ जा सकते हैं। तो ये है अपील का प्रोसीजर आपके इनकम टैक्स का। ये थी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सेफ रहें। धन्यवाद।